हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 कर लिए थे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 8.1 कर लिए थे। अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। 8.2 करेंगे आज एनसीईआरटी का, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ देखेंगे। तो उसके लिए 8.2 के लिए ना हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट में 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। ये पढ़े थे कि साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा v/h होता है। बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे हम लोग। आज जो टॉपिक है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios at some specific angle, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए, ठीक है। मतलब कि कुछ खास एंगल पर, ठीक है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब कुछ एक स्पेसिफिक एंगल है, 5 एंगल, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक एंगल पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जानेंगे। जैसे अगर थीटा एक जनरल वैल्यू है एंगल का, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा, टैन 0 कितना होगा, कॉट 0 कितना होगा, सेक 0 कितना होगा और कॉसेक 0 कितना होगा। या फिर थीटा अगर 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री कितना होगा। फिर थीटा 45 डिग्री हो तो साइन 45 कितना होगा, कॉट 45 डिग्री कितना होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल पर, ठीक है ना, कुछ खास एंगल पर हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए चार्ट बनाते हैं और वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे और उसके बाद प्रूफ करके बता भी देंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन 8.2 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसका प्रूफ बता भी देंगे कैसे वैल्यू आता है। हालांकि प्रूफ पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी बता देंगे। देखिए एक तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरफ थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ थीटा लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसको एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हम इन्हीं एंगल के बारे में जानेंगे सिर्फ 5 ही, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही है 5 एंगल 0 से 90 डिग्री तक। बाकी 90 से आगे अपर क्लास में है, ठीक है। चलिए तो पहला इधर लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, ठीक है। चलिए बना ही लेते हैं टेबल टाइप का, फिर ठीक होगा लिखने में। तो जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर थीटा अगर 0 डिग्री लिया है सबसे पहले तो यहाँ पर 0 डिग्री रखाएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर 0 डिग्री रखाएगा थीटा की जगह पर, तो साइन 0 डिग्री 0 आएगा। थीटा जब 30 डिग्री होगा यहाँ पर, तो थीटा 30 डिग्री होगा यहाँ पर, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। अगर थीटा 60 डिग्री होगा, अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कितना होता है √3/2। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि थीटा जब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए साइन कितना होगा, साइन 0 डिग्री होगा 0, साइन 30 डिग्री होगा 1/2, साइन 45 डिग्री होगा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1, ठीक है। ये पहला रेशियो हो गया। अब दूसरा भी है, ठीक है। जैसे दूसरा क्या है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा
अब हम लोग cos थीटा का वैल्यू जानेंगे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो थीटा 0 रखते हैं, थीटा इस पर तो 0 डिग्री रखते हैं यहाँ पर, तो cos 0 डिग्री कुछ वैल्यू होगा, फिर थीटा 30 पर कुछ वैल्यू होगा। तो देखिए cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। लिखने के लिए क्या करिए, एक आसान तरीका है कि 90 का जो वैल्यू है ना शुरू से, 90 का जो शुरू से वैल्यू है उसको रिवर्स करके cos थीटा में लिख दीजिए, ठीक है। जैसे sin थीटा का वैल्यू कितना है, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो sin थीटा का वैल्यू रिवर्स करके, उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए वैल्यू उसका, sin थीटा का रिवर्स करके, तो cos थीटा का पता चल जाएगा हर एंगल के लिए, ठीक है। तो उलट कर लिखते हैं, ऐसे था तो रिवर्स करके लिखते हैं इस वैल्यू को। तो पहले 1 आएगा, ठीक है, उधर से फिर ये आ गया, फिर ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ऐसे लिख रहे हैं। ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ठीक है, फिर 1/√2 आ गया, ठीक है, फिर 1/2 आ गया और फिर 0 आ गया, ठीक है। तो sin थीटा का जो भी वैल्यू था उसको हम रिवर्स करके, उल्टा करके लिख दिए, तो हमको cos थीटा का वैल्यू मिल गया। मतलब cos 0 डिग्री कितना 1, cos 30 डिग्री कितना √3/2, cos 45 डिग्री कितना 1/√2 और cos 60 डिग्री कितना 1/2 और cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब है tan थीटा। अब क्या है, tan थीटा है। तो देखिए tan थीटा क्या होता है, जैसे अगर sin थीटा होता है p/h, sin थीटा क्या होता है p/h और cos थीटा होता है b/h। तो देखिए एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं। sin थीटा क्या होता है p/h होता है, sin थीटा p/h होता है, ठीक। अब क्या करिए, दोनों वैल्यू को ना उल्टा कर दीजिए, पहले दोनों वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो cosec थीटा के लिए निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए sin थीटा होता है 1/cosec थीटा, तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/sin थीटा आएगा और इसका उल्टा करेंगे तो h/p आएगा। तो h/p के जगह पे cosec थीटा लिखाएगा, लेकिन अभी वो रहने देते हैं, पहले यहाँ tan का जरूरत है ना, तो पहले tan का लिखते हैं। तो sin थीटा क्या होता है p/h, ठीक है, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h। sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम sin थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए sin थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा क्या है p/h, ठीक है। cos थीटा क्या है, ये बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए, cos थीटा क्या है b/h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p/h ऊपर में और ये h ऊपर चला जाएगा p के जगह पर, ठीक है, और ये b नीचे रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ से h से h कट गया, ऊपर भेज दिए h को, तो h से h कट गया, क्या निकल कर आया p/b निकल कर आया। sin थीटा बाय cos थीटा क्या निकल कर आया p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, और p/b किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर, इसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया कि tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है ना। मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर tan 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, कितना का tan 0 डिग्री का। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम कैसे लिख पाएंगे, हमको लिखना है tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि होता है ना tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ भी थीटा वही है, यहाँ भी थीटा वही है, 0 0, ठीक है। तो देखिए sin 0 कितना है 0 और cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 0/1 कितना आएगा 0, मतलब tan 0 डिग्री कितना आ गया 0 आ गया, तो tan 0 डिग्री 0 आ गया, ठीक है ना। ये वाला याद रखना क्योंकि इसका आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये प्रूफ तो हो गया, अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला वैल्यू अब देखिए,
तो हमको निकालना था tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री को हम क्या लिख दिए, tan 0 डिग्री को लिख दिए sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री इस फॉर्मूला से। तो sin 0 डिग्री है यहाँ पर कितना 1 0, ठीक है, और cos 0 डिग्री कितना है यहाँ पर 1, तो 0/1 हो गया 0। अच्छा उसी तरीके से अगर हमको लिखना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री तो क्या लिखेंगे sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो sin 30 डिग्री कितना है 1/2, ठीक है, और cos 30 डिग्री कितना है √3/2, कितना है √3/2, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद क्या करेंगे इसको 1/2, 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, ठीक। मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin 30/cos 30 इस फॉर्मूले से। तो tan 30 डिग्री आ गया 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इरेज करते हैं फिर से इसको। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए tan 45 डिग्री, कितना चाहिए tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री को क्या लिखेंगे sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री, ठीक है ना, इस वाले से। तो tan 45 डिग्री कितना 1/√2, cos 45 डिग्री कितना 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, ठीक है। इसको ऊपर कर दिए तो √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया 1, मतलब tan 45 डिग्री कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। इरेज करते हैं फिर से। अब देखिए उसके बाद हमको निकालना है कितना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री कितना है √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री कितना है 1/2, तो कितना आ जाएगा √3/2 इंटू 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2/1, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3, मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3, तो यहाँ √3 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमको क्या चाहिए tan 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो tan 90 डिग्री निकालते हैं फिर से। देखिए तो यहाँ क्या हो गया tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो tan 90 कैसे निकालेंगे sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री कितना है 1 है, sin 90 डिग्री कितना है 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक। cos 90 डिग्री कितना है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 1/0 है, देखिए अगर 0/1 होता है, अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर है 0 के अलावा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0/1 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर 1/0 है, न्यूमरेटर में नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो 1/0 क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, 1 को 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब 1 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड करने का मतलब कि अगर हमको कोई नंबर पे रिप्रेजेंट कर नंबर को रिप्रेजेंट करता होता है किसी नंबर लाइन पर, हम बनाते हैं ना एक नंबर लाइन, हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अगर हमको नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना होता है कि 1 2 -1 -2 -100, तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन 1/0 एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, नंबर लाइन पे नहीं होता है, तो इसीलिए 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये नंबर लाइन पे ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को ना कोई कोई इन्फिनिटी भी बोलता है, लेकिन नॉट डिफाइंड ज्यादा सही है इसको बोलना, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड याद रखिए, ठीक। चलिए ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं यार। ठीक है, तो tan 90 डिग्री कितना आ गया नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री आ गया नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई कोई इसको इन्फिनिटी भी बोल देता है,
ठीक है, तो वो भी चलेगा। इन्फिनिटी tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी करने का मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जो हमको नंबर लाइन पे ना मिले, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि ऐसा चीज, इन्फिनिटी कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा चीज जिसको हम देखे नहीं हैं। तो नंबर लाइन पे 1/0 ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोल दिए, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब देखिए हमको अब क्या लिखना है, इस बार हमको लिखना है कोसेक थीटा। क्या लिखना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखना है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। साइन थीटा होता है p/h, p/h होता है साइन थीटा, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा, साइन थीटा क्या होता है, p/h, ठीक है। दोनों को उल्टा कीजिए, तो साइन थीटा का उल्टा क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे, लिखेंगे ना। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, और क्योंकि इधर उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो p/h को क्या करेंगे, h/p लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो 1/sin थीटा का वैल्यू क्या आ गया, h/p। अच्छा h/p है तो याद करिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता था, कोसेक थीटा होता था। तो कोसेक थीटा लिख दिए, मतलब यहाँ से मेरा निकल कर आ गया कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा आ गया, ठीक है ना। यहाँ से एक फॉर्मूला और मिल गया कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/sin थीटा, ठीक। मतलब कोसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा, ठीक है ना। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखिए अच्छा इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक। तो देखिए हमको कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो भी साइन थीटा का वैल्यू है, जो भी साइन थीटा का वैल्यू है, अगर उसका हम उल्टा कर देते हैं, हमको निकालना है कोसेक थीटा ना, तो कोसेक थीटा निकालना है तो जो भी साइन थीटा है उसको 1/sin थीटा कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल कर उल्टा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कोसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोसेक 0 डिग्री निकालना है, कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/sin 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/sin 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, ठीक है। तो हमको कोसेक 0 डिग्री अगर निकालना है तो 1/sin 0 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1/sin 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो 1/0 आ गया ना वही नंबर कि हम लोग 1 को 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 1 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा 0 था कहने का मतलब क्या कि 0 कब आया होगा, जब 0/1 होगा तब ना 0 आया होगा। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक 0 के लिए, मतलब 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड। साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो हमको कोसेक 30 डिग्री चाहिए। तो कोसेक 30 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी साइन 30 डिग्री है उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो साइन कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री का उल्टा। तो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा निकल जाएगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री कितना होगा, √2, उल्टा हो जाएगा 1/√2 का, तो यहाँ √2 हो गया, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 60 का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, 2/√3, क्योंकि साइन 60 था √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री कितना था, 1, तो कोसेक 90 डिग्री कितना होगा, साइन का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा,
ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉसेक का वैल्यू निकल गया, ठीक है, कॉसेक थीटा का, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, अब हमको वैल्यू चाहिए सेक थीटा का, ठीक है। अब हमको वैल्यू चाहिए सेक थीटा का, ठीक है, हर एंगल के लिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज देखिए, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ b/h लिख सकते हैं, b/h, ठीक है। दोनों को उल्टा कर दीजिए, तो दोनों को उल्टा कीजिएगा तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो, ठीक। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा h/b, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस किसके बराबर होता था, सेक थीटा के बराबर होता था, ठीक। मतलब यहाँ से 1/cos थीटा किसके बराबर आ गया, तो 1/cos थीटा निकल कर आ गया सेक थीटा के बराबर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर है, ठीक है। जस्ट उल्टा 1/cos थीटा सेक थीटा यहाँ आएगा तो cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना। जब सेक नीचे आएगा इसके जगह पर तो सेक उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब 1/cos थीटा सेक थीटा या 1/sec थीटा cos थीटा, ठीक है ना। मतलब cos का उल्टा क्या है, सेक है, या सेक का उल्टा cos, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि cos थीटा का उल्टा क्या आ रहा है, सेक थीटा। मतलब cos थीटा का जो भी वैल्यू होगा अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। तो करते हैं, देखिए cos 0 डिग्री कितना है 1, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, cos का उल्टा, cos 0 डिग्री का उल्टा तो 1 का उल्टा 1, ठीक है। सेक 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि ये √3/2 था। सेक 45 डिग्री कितना होगा, cos 45 डिग्री 1/√2, तो जस्ट इसका उल्टा, तो ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक। फिर सेक 60 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का उल्टा तो 2 हो जाएगा, ठीक। cos 90 डिग्री कितना था 0, ठीक। तो सेक 90 डिग्री कितना होगा, अच्छा ये 0 कब आया होगा, ये 0 तभी आया होगा जब 0/1 होगा, तब 0 आया होगा cos 90 डिग्री, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री क्या होगा, cos का उल्टा, cos 90 डिग्री का उल्टा, तो मतलब ये 0/1 है, तो अब इसको हमको 1/0 लिखना पड़ेगा उल्टा करके, ठीक। तो 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक। तो सेक 90 डिग्री कितना हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। ये सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। अब लास्ट बच रहा है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकल गया, ठीक। अब देखिए अगर हमको निकालना है टैन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो कॉट थीटा निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए एक मिनट, अगर हम लोग लिखें कि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है p/b, उल्टा करिए, टैन थीटा को जब रेसिप्रोकल करिएगा तो इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा b/p, ठीक। तो b/p किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़े थे। तो यानी कि 1/tan थीटा किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा के बराबर आ गया। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या आएगा 1/tan थीटा, या फिर ये उधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी बोल सकते हैं। मतलब tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो cot थीटा निकालना होगा, तो जो भी tan थीटा का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे tan थीटा का वैल्यू, तो हमको cot थीटा निकल जाएगा हर एंगल के लिए। तो चलिए करते हैं, देखिए हमको निकालना था क्या, cot 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री किसके बराबर होगा, cot 0 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 0 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा कर देंगे तो cot 0 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो cot 0 डिग्री और यहाँ tan 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री तो 0 है, ठीक है। तो 0 कब आया होगा, जब ये 0/1 होगा तब ना 0 आया होगा tan 0 डिग्री। तो इसका उल्टा करना है tan का, तब cot निकलेगा। तो 0/1 था, यानी कि 1/0 लिखना पड़ेगा तब ना cot 0 डिग्री निकलेगा। तो 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। मतलब कि हमको यहाँ पर
लिखना पड़ेगा कि कॉट 0 डिग्री किसके बराबर होगा, तो कॉट 0 डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट 30 डिग्री tan 30 डिग्री का उल्टा, तो tan 30 डिग्री 1/√3, ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ बात करें हम, ठीक है ना, कि कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री tan 45 डिग्री का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, ठीक है। कॉट 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री का उल्टा, तो tan 60 डिग्री है √3, तो कॉट 60 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/√3 लिखा जाएगा कॉट 60 डिग्री। अच्छा, कॉट 90 डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड, कॉट 90 डिग्री कितना है, सॉरी tan 90 डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan 90 डिग्री जब नॉट डिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड कैसे आया होगा, जब 1/0 किए होंगे तब ना आया होगा ऊपर में, जब 1/0 हुआ होगा तब ना tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड आया होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको तो cot 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए ना, तो tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0, तो cot के लिए उल्टा कर देंगे इसका, मतलब क्या करना पड़ेगा 0/1 करना पड़ेगा, तो 0/1 करेंगे हमको क्या निकल जाएगा cot 90 डिग्री, तो 0/1 क्या होगा 0, यानी कि cot 90 डिग्री कितना होगा 0, ठीक है। तो ये कुछ सारा एंगल है, ठीक है, इसको सारा समझा दिए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है, देखते रहेंगे 4 5 6 बार तो अपने आप याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।